हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वेलकम। आपका अपना बच्चा, लाडला बच्चा, छोटा सा बच्चा, दिल का सच्चा, डॉक्टर नवनीत कालरा। और चलिए, आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट फाइब्रोस्कैन कैंप है, लीवर स्क्रीनिंग कैंप है, वो 13 तारीख को है, 13 मई को। तो जो लोग भी कराना चाहते हैं, मेरे नंबर पे, इस नंबर पे जो मैं नंबर यहाँ पे दूंगा, उसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि ऐसे 5 कौन से व्हाइट कलर के फूड हैं जिसको हम पॉइजन भी बोल सकते हैं। तकरीबन तकरीबन अगर उसको पॉइजन की कैटेगरी में रखा जा सकता है, अगर उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो। ऐसे कौन से 5 व्हाइट कलर के फूड हैं जो पॉइजन का काम कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर? ठीक है, पहला है शुगर। इसके बारे में तो ज्यादातर लोगों की एक ही राय है कि शुगर एक पॉइजन है। मोटापा करता है, डायबिटीज करता है, फैटी लिवर करता है, और ना जाने क्या क्या बीमारियां। शुगर तो सही में ही एक तरह का पॉइजन है, और इस बात को मैं भी एग्री करता हूं। अब दिक्कत क्या है कि लोग कहते हैं जी हम तो शुगर लेते नहीं, लेकिन हिडन शुगर बहुत जगह पे होती है। आप जूस पी लेते हो, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, उनमें इतनी शुगर होती है। और जब भी आप कुछ पिए खाएं तो उस पर हिडन कुछ लिखा होगा, जैसे कि हनी, हनी भी शुगर है। माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, जैगरी, इन्वर्ट, माल्ट सिरप, कॉर्न सिरप, ये सब चीजें लिखी होती हैं, तो ये सब शुगर ही हैं। हालांकि अब शायद कोई नया रूल आने वाला ही आ गया कि सिर्फ अब आपको ये लिखना होगा कि शुगर कितनी है। ये सब घुमा फिरा के जो लिखा जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, कई लोगों को नहीं पता चलता कि इसमें शुगर कितनी है। हम जो सिंपल सा आजकल फैशन है कि लाहौरी जीरा पी लिया जी मैंने, नींबूस पी लिया जी मैंने, आपको मालूम भी है उसमें कितनी कैलोरीज होती है? एक बार जाके देखो शुगर कितनी होती है, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, और रिफाइंड शुगर जो होती है सबसे खतरनाक है। हालांकि आजकल लोग कह रहे जी हम तो खांड ले रहे हैं, हम तो गुड़ ले रहे हैं। ठीक है, आप केमिकल से नॉन केमिकल पे आ गए, लेकिन शुगर शुगर ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा कम खतरनाक है, जैगरीज जो है, गुड़ जो है, खांड जो है, लेकिन लिमिट में लोगे तो ठीक है। अगर इसको भी आपने ज्यादा लिया तो कोई फायदा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं जी हमने तरीके निकाल लिए, लोग, इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, वो सिर्फ तरीके निकाल लेता है। वो खांड निकाल लेगा, वो गुड़ निकाल लेगा, ठीक है, थोड़े से नेचुरल शुगर की तरफ हम जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में, बस यही है। जो भी करो लिमिट में करो, मेरा वीडियो भी देखो लिमिट में देखो। दूसरा है व्हाइट फ्लोर, मैदा। ग्राउंड फ्लोर नहीं जी, फर्स्ट फ्लोर नहीं जी, व्हाइट फ्लोर, मैदा। बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। आप यकीन मानिए, अगर आप शुगर नहीं खा रहे हैं और आप मैदा खा रहे हैं तो बात एक ही है। ठीक है, इसीलिए कल मैंने भटूरे, छोले भटूरे वाला वीडियो बनाया था कि मैदा खाना मतलब शुगर खाना एक ही बात है। आप शुगर ना भी लो तो मैदा सारा शुगर में ही कन्वर्ट होना, जाके एकदम से शुगर स्पाइक होती है, बढ़ती है मैदा खाते ही। जो लोगों को ये लगता है जी हम तो कुछ नहीं खाते जी, हम तो शुगर को हाथ भी नहीं लगाते जी, और जाके सुबह शाम पूरी, छोले भटूरे और मैदे से बनी चीजें लपेट जाते हैं। और अच्छा, लोगों को चाय के साथ नमकीन खाने का बड़ा शौक होता है, चाय के साथ ब्रेड खाने का बड़ा शौक होता है, चाय के साथ मठरी खाने का बड़ा शौक होता है, सब तला हुआ। उनको लगता है ये तो नमकीन है, इसमें क्या है? सर, कैलोरीज भी तो काउंट करो, आप तला हुआ खा रहे हो। यही चीज आप एक मुट्ठी भर चना खा लोगे ना, रोस्टेड चना, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ढोकला खा लोगे घर बना के, कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। थोड़ा पनीर के 2-4 पीस खा लोगे, कुछ नहीं होगा। चलिए, चौथे नंबर पे है व्हाइट राइस, सफेद चावल। क्यों? इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसके अंदर आर्सेनिक भी होता है, और आर्सेनिक ये माना जाता है कि स्ट्रोक और कैंसर वगैरह के लिए भी खतरनाक है। तो व्हाइट राइस का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब इसमें शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, वजन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए खतरनाक है व्हाइट राइस। इसके जगह आप ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं, ठीक है, रेड राइस यूज कर सकते हैं। और बड़े सारे लोग तो ये बोलते हैं, कई लोग रोज राइस खाते हैं, डेली राइस खाते हैं। साउथ में तो हर रोज ही बनता है, और कैलकट बंगाल वाले भी डेली राइस खाते हैं। हमारे यहाँ भी काफी लोग डेली एक टाइम राइस खाते हैं, तो मैं नहीं खाता हूँ। हम लोग हफ्ते में 1 या 2 बार राइस खाते हैं। और तरीका ये होता है कि अब जैसे हमारे यहाँ राजमा चावल है, खाना पंजाबियों के यहाँ, तो हम क्या करेंगे कि इतने से चावल आधा कटोरी और 2 कटोरी राजमा की, यानी कि सब्जी ज्यादा चावल कम,
नाम के लिए चावल लिए, उसमें भी सलाद भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि चावल गए कहाँ। तो अगर आपको खाना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल, अपना स्टाइल, खाने का स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके बाद पॉस्चराइज काउ मिल्क। ठीक है, काउ मिल्क अगर तो फ्रेश आप काउ मिल्क निकलवा के ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पॉस्चराइज यानी कि उसको केमिकल से वो कर दिया जाता है कि जिससे लंबे समय तक आप काऊ का दूध रख सकते हैं, तो उसमें विटामिन खत्म हो जाते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं, और कई तरह के हार्मोन्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, एंटीबायोटिक उसमें ट्रांसफर हो जाती हैं, तो एक तरह का वो भी बीमारियों से कम नहीं है। कुछ लोग व्हाइट पोटैटोज, सफेद पोटैटो, हमने तो सफेद ही देखे हैं, हमने काले पीले पोटैटो तो देखे नहीं, कहते हैं लेकिन व्हाइट पोटैटोज जो है उसमें भी क्या है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, इंसुलिन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ग्लाइको अल्कलॉइड होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन करते हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं, तो एक तरह का इन्फ्लेमेटरी फूड है। राइस भी इन्फ्लेमेटरी फूड है, और आलू भी, सफेद आलू जो है तो वो भी एक तरह का इन्फ्लेमेटरी फूड है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आजकल बीमारियों की जड़ ज्यादातर फैट और कार्ब सबसे ज्यादा बड़े वो हैं, और वो भी रिफाइंड कार्ब जो है। ठीक है, गुड कार्ब भी होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, गुड कार्ब है, गुड फैट भी होता है, जैसे नट्स हैं, गुड नट्स हैं, गुड वो है, ऑलिव ऑयल है, गुड ऑयल है, तो गुड कार्ब्स, गुड फैट, ये ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि हम कार्ब खाना बंद कर दें, हम फैट खाना बंद कर दें, ये भी नहीं है। बैलेंस डाइट होनी बहुत जरूरी है, और उस बैलेंस डाइट में ये 5 पॉइजन जो है आप छांट लो, और इसको जितना कम से कम करें उतना अच्छा है। नमक रह गया, एक बीच में नमक रह गया, है ना, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, तो समुंदर में मत नहाएं अगर आपको नमकीन ज्यादा नहीं होता है। नमक, 1 चम्मच नमक काफी होता है पूरे दिन में, और लेकिन रिफाइंड सॉल्ट जो होते हैं उसमें आयोडीन गायब हो जाती है, तो आयोडीन वाला ही नमक यूज करें। ज्यादा नमक खाने से वाटर रिटेंशन होता है, बीपी बढ़ जाता है, बोन भी वीक हो जाती हैं, हड्डियां भी कमजोर होती हैं, तो नमक को बहुत ज्यादा ना खाएं। और ज्यादातर नमक ऐसी जगहों पे होता है जिनको आपको पता ही नहीं होता, आपने पापड़ खा लिए 2-4, अचार खा लिया, सॉसेस खा ली, हाँ जी, उसमें क्या है, सॉस जरा सी ली, एक तो आपने पकोड़े खाए भर भर के आलू के, वो एक तो आलू, ऊपर से वो तला हुआ, ऊपर से सॉस, उसकी जगह हरी चटनी खा लो, उसमें कुछ भी नहीं है, हरी चटनी ले लिया करो, जरूरी है सॉस लेना। ठीक है, चीज, तो ये सब चीजें हैं जिसमें छुपा हुआ नमक होता है, पापड़, अचार, सॉसेस, चीज, है ना, तो ऐसी छुपी चीजें देखिए। और ऊपर से नमक तो बिल्कुल भी नहीं डालना होता, सलाद है तो बिना नमक के खाइए, नींबू निचोड़ लो बस, वैसे भी जिंदगी निचोड़ी पड़ी है, बचा क्या है यहाँ पे। डॉक्टर साहब आपने सब तो बंद करा दिया, आप कहते शुगर भी मत खाओ, नमक भी मत खाओ, फीका खाना खाएं क्या, आपकी तरह से मर जाएं क्या, कमजोर हो जाएं, जैसे आप देखो दुबले पतले लग रहे हो, पहले कितने स्मार्ट लगते थे आप, ये भी मुसीबत है। थोड़ा सा डाइटिंग कर लो तो कहते आप कमजोर हो गए। दुश्मन ना आपको छोड़ते नहीं है, हर तरफ से आपकी बैंड बजाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो जिंदगी खाने के लिए ही है, आपने जीनी है, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है बस। तो जिंदगी आपकी है, आपको सोचना है कि आपको मेरे पास आना है या नहीं आना है। आप अपने आप को मेरे पास आने से बचा सकते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। ठीक है, और देखो, एक एलोपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि मत आओ मेरे पास, लेकिन वही बात है कि जबान का चस्का ऐसा है ना, बॉडी में इतनी क्या बोलते हैं उसको, सुस्त हो गई है बॉडी, लेजी हो गई है। इस कोविड ने कहीं का नहीं छोड़ा, जो एक तो पहले ही से हम लोग ऐसे थे, ऊपर से वर्क फ्रॉम होम तो बीमारी फ्रॉम होम, सब कुछ घर बैठे बैठे हो रहा है, क्या बोलूं मैं। चलो चलता हूं, और जाते जाते यही एक गीत लोग कहते हैं गा दिया करो, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बुज़दिल क्या खाक जिया करते हैं, और दूसरों के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर जाओ इस दुनिया से तो दुनिया आपको याद करेगी। अदरवाइज हर इंसान अपने काम में मस्त है, हर काम अपने पैसों में मस्त है, हर काम अपने अपने में मस्त है,
किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है, ना घर वालों के लिए समय है, ना बाहर वालों के लिए समय है। तो बस इतना ही है, अगर आप निस्वार्थ भाव से कुछ कर जाएं इस दुनिया के लिए तो आप बहुत बड़े महान पुरुष हैं। खाली माला जपने से, खाली भगवान का नाम लेने से, खाली गुरु जी के आश्रम जाने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने मूलभूत स्वभाव में, बिहेवियर में परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये सब करने का घंटा फायदा नहीं होता। आखिर में घंटा ही आगे ना। बाबा नवनीतानंद महाराज जी की जय हो। थैंक यू, बाय।